हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं और इस बार आप 10th एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। इससे जो है आप मैथ में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे एग्ज़ाम में। और मैथ की प्रैक्टिस और PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, इनकी डेली प्रैक्टिस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इन फिगर स्क्वायर OABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट OPBQ। तो ये क्वाड्रेंट है OPBQ, ठीक है। क्वाड्रेंट क्या होता है? सर्कल का फोर्थ पार्ट। और इसके अंदर क्या है? OABC एक स्क्वायर है, बना हुआ है, ठीक है, स्क्वायर। और OA की डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना है? 20। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इस शेडेड रीजन का एरिया निकालने का तरीका क्या है भाई? कैसे निकालेंगे? देखिए, इस OAPB क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेते हैं और इसमें से माइनस कर देते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए भाई साइड पता होनी चाहिए। तो साइड तो हमें पता है 20 सेंटीमीटर। अब इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? रेडियस, ठीक है। तो रेडियस कहाँ से? O से P तक रेडियस है। और OP कहें या OQ कहें या फिर हम ये भी कह सकते हैं, देखिए इसे ज्वाइन करेंगे OB, ये भी तो रेडियस है, ठीक है। तो OB पहले हम निकालेंगे। अब देखिए इसमें हमारे पास ये 20 है तो ये भी 20 है, और ये स्क्वायर था तो ये एंगल राइट एंगल है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम OB निकालेंगे। OB इस राइट एंगल ट्रायंगल में OB इज इक्वल टू अंडर रूट इसका 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स 20 का स्क्वायर। भाई दो बार ऐड हो रहा है तो 2 टाइम्स 20 का स्क्वायर, और 20 आ जाएगा बाहर और ये हो जाएगा 20√2। 20√2 क्या हो गया? OB डिस्टेंस हो गई। और OB क्या है? यही हमारे पास रेडियस है। इसका मतलब रेडियस कितनी हो गई? 20√2 सेंटीमीटर। अच्छा, वैसे भी डायगोनल ऑफ स्क्वायर आपको याद कर लेने में ही फ़ायदा है भाई। क्या कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है, अगर स्क्वायर की साइड A है तो डायगोनल होता है √2a। क्या होता है? यहाँ लिख देते हैं √2a, या इसे कहें a√2। ये रूट सिर्फ 2 पर लगा हुआ है, ठीक है। तो कैसे आता है? पाइथागोरस थ्योरम से आता है। ये A² + A² 2a² हुआ और अंडर रूट लगा होता है तो 2a बाहर आ जाता है और √2। ओके, तो ये समझ में आ गई रेडियस। अब देखिए लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट का नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पर हम, कौन सा? OPBQ माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए क्वाड्रेंट का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई? 1/4 पाई r स्क्वायर माइनस यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर। इसका एरिया क्या है? साइड स्क्वायर। साइड कितनी है? 20, तो 20 × 20। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। 1/4 पाई की वैल्यू यहाँ यूज करनी है हमें 3.14। ओके, 3.14 आर स्क्वायर। देखिए आर कितना है भाई? 20√2 का स्क्वायर माइनस ये तो कितना हो गया? ये तो हो गया 400। ओके, तो यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेंगे आप। अब देखो ये 1/4 है और ये 3.14 है, इंटू 20 का स्क्वायर कितना हुआ? 20 × 20 मतलब 400 हुआ, और इसके साथ में मल्टीप्लाई में √2 का स्क्वायर कितना हुआ? 2। √2 का स्क्वायर कितना हुआ? 2। ओके, माइनस 400। ये कैलकुलेशन कर लेना है भाई। 4 को यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो ये 100 आ जाएगा, और 100 का इससे मल्टीप्लाई तो 314 होगा, और इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे -400। तो ये हुआ 2 4 जा 8 और 2 और 2 3 जा 6, ठीक है, 600
ये 28 माइनस 400, तो कितना आंसर आ गया यहाँ पर हमारे पास आ गया 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। एक अच्छा क्वेश्चन था ये, आपसे 3 नंबर में पूछा जा सकता है एग्जाम में। करना क्या था फिर से देख लीजिए, आपको ये निकालना है, ये आएगा 20√2 और फिर क्या कर देना है, क्वाड्रेंट का एरिया माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, कैलकुलेशन कर लेनी है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अ पीस ऑफ वायर 22 सेंटीमीटर लॉन्ग, 22 सेंटीमीटर लॉन्ग है और इसे किस में मोड़ दिया गया है, इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, और ये एंगल सेंटर पर कितना बना रहा है, 60 डिग्री। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे भाई, इसका अगर हम सिंपल सा समझ लें, ये 22 सेंटीमीटर क्या है, ये वायर है और इसे आर्क में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो देखो भाई, ये जो है सेक्टर बनाया हमने और ये आर्क लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये आर्क लेंथ है, ये डबल कर दिया मैंने इसको। ये कितना है, ये 22 सेंटीमीटर और सेंटर पर एंगल कितना बन रहा है भाई, 60 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है यार, तो हमें रेडियस फाइंड करनी है। तो आर्क लेंथ हमें गिवन है, लेंथ ऑफ द आर्क कह सकते हैं हम, या आर्क लेंथ। तो ये हमारे पास कितनी है, ये वायर को आर्क लेंथ में मोड़ा गया, तो ये वायर है 22 सेंटीमीटर और आर्क लेंथ का फार्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, और ये 22 है, तो थीटा यहाँ पर कितना है, 60 डिग्री, 60 अपॉन 360 इंटू 2, और पाई की वैल्यू यहाँ रख देंगे हम 22 अपॉन 7 इंटू आर इज इक्वल टू 22। आर इज इक्वल टू क्या होगा भाई, ये 22 है, ये डिवाइड वाला जितना भी है इसे कैंसिल कर देते हैं, यहाँ 6 आ जाएगा, ठीक है। तो अपॉन में जितना भी है ये ऊपर आ जाएगा, इस 22 के साथ में ये 6 आ जाएगा मल्टीप्लाई में और 7 आ जाएगा, और ये जो ऊपर हैं ये डिवाइड में आ जाएंगे 2 एंड 22। तो 22 से तो ये 22 कट चुका है, और 2 3 जा 6 और 3 7 जा 21, तो रेडियस कितनी आ गई, 21 सेंटीमीटर रेडियस आ गई।